उत्तर प्रदेश सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। वहीं अगर बात करें मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद जिले में भी 5 करोड़ रुपए की लागत से एक स्टेडियम तैयार होगा। सर, सबसे पहले आपका नाम, और अगर इस स्टेडियम को लेकर बात करें तो क्या कुछ कहना है, क्या स्थिति है यहाँ की? मैं इकबाल खान राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हूँ और यहाँ जिला हॉकी सचिव भी हूँ। और इस ग्राउंड का इतिहास ये है कि यहाँ जितने भी मुरादाबाद के आज तक के हॉकी के प्लेयर्स निकले हैं नेशनल, वो इसी ग्राउंड से निकले हैं। मैंने मंडल का पहला बच्चा मोहम्मद फराज, जो बेल्जियम और मलेशिया से सिल्वर और ब्रॉन्ज देश के लिए लेकर आया, वो इसी बच्चे वारसी नगर का है, नीचे की बस्ती का। तो इस ग्राउंड का इतिहास तो बहुत अच्छा रहा है। किसी ज़माने में यहाँ घास हुआ करती थी, लेकिन वो हल्की हल्की यहाँ खंडर ये बना दिया, खंडर खड़ा है आपके सामने आज। उससे थोड़ा हॉकी ख़त्म हुई, फिर थोड़ा क्रिकेट का क्रेज़ बढ़ा, लेकिन एक जो यहाँ का इतिहास था वो बरकरार रखा कुछ सीनियर्स ने, जिसमें नाम है उस्ताद फसाद यार खां, इशरत अली खां, अतहर खां साहब, उस्ताद साबिर अली साहब। ये लोग इस दुनिया में नहीं है। सर, अगर बात करें इस स्टेडियम से कहाँ कहाँ आपके जो प्लेयर पहुंचे हैं? देखिए, हमारे पर भी वर्क हुआ। मैं खुद भी रेलवे में हूँ, और जिन पे मैंने वर्क किया, एक ऑडिट की टीम में है, इंडियन ऑडिट में है, एक एयरफोर्स की टीम में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, और मुरादाबाद के कम से कम अच्छे स्कूल्स में जो बीपीएड करके लड़के लगे हैं, वो हॉकी के माध्यम से लगे हुए हैं। यहाँ हमने डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर आरपी सिंह जी को बुलाया था, जो उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने अपनी आंखों से यहाँ देखा कितना टैलेंट है। तब उन्होंने यहाँ एक टर्फ लगाने का वादा किया था, तो जगह नहीं मिल पा रही थी क्योंकि शहर की आबादी बहुत बढ़ रही है। तो बीना अग्रवाल जी जिंदा थी यहाँ की मेयर, उनसे भी बात हुई थी। तो जामा मस्जिद पार्क के लिए भी बात हुई थी कि यहाँ हम फुटबॉल का एक मिनी स्टेडियम में कोई बनाए, और जब अलविदा ईद की नमाज हो तो हम उसको साफ करके दें। तो हॉकी ग्राउंड के लिए कुछ जगह ज़्यादा चाहिए होती, तो वो एक्स्ट्रा टर्फ की बात आई, तो डायरेक्टर साहब बोले चलिए हम करते हैं प्रयास। अब हमारे पास कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। यहाँ ग्राउंड में बिल्कुल बीच अम्बाई में बन गया भवन। हमारे नेताओं ने इसकी आवाज़ भी नहीं उठाई, लेकिन अब जो आन के योगी जी तक ये आवाज़ हमारी पहुंची, हमारे विधायक हैं नासिर कुरैशी जी, क्योंकि अखबार वालों ने इतना छापा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतनी सपोर्ट करी इन बच्चों को। बच्चों से पूछा कि निःशुल्क होता है सब कुछ, तो वो लोग भी इम्प्रेस हुए कि कौन है आजकल निःशुल्क कर रहा है। तो मैं सब समझता हूँ इन सबके माध्यम से आवाज़ वहाँ तक पहुंची, और आज यहाँ 5 करोड़ रुपए हुए। और मैं डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स साहब से पूरी उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर वो एक्स्ट्रा टर्फ करेंगे, और बाकी जो धनराशि है वो खेल विभाग करेगा। और योगी जी जो खेल के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं, वो यकीनन करेंगे। इतने मैदान पूरे प्रदेश में थे जहां पर ये हॉकी सिखाई जाती देखिए, जीआई हिंदुस्तान में, यूपी में जो 3 लॉन मशहूर होते थे, जो मैंने सुना अपने बुजुर्गों से, एक डीएलडब्ल्यू बनारस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मुरादाबाद। यहाँ घास के मैदान मशहूर थे। तो जो टीम आती थी वो कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नापती थी कि मुरादाबाद का अच्छा, इस बार वहाँ का अच्छा था। तो रफ्ता रफ्ता वो खत्म होते गए, कुछ बुजुर्ग, कुछ राजनीति, इस वजह से खत्म होते गए ग्राउंड। तो ये कोशिश थी 11 स्टार क्लब की, उसकी वजह से बचा रहा, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग खेलते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। मुरादाबाद में एक बदकिस्मती ये थी, यहाँ हिंदू यंग क्लब, मुस्लिम यंग क्लब, ये भी एक राजनीति थी। तो सन 80 के बाद एक राइट हुआ यहाँ पर, उससे उसने और परवान चढ़ा। बट 11 स्टार जो था, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को दूर करता हुआ यहाँ आज वो मौजूद है। उसकी ही नर्सरी लगाई हुई है जो हम लोग यहाँ खड़े हैं। जी सर, अगर बात करें यहाँ पर पूरे जीआईसी मैदान में इस वक्त क्या बच्चों की उम्मीदें हैं, और किस तरीके का मैदान यहाँ बच्चों को चाहिए जिनसे आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन कर सके? देखिए, 5 करोड़ में 50 करोड़ बच्चों को तो खास तौर से ग्राउंड, आप जरा 1 मिनट जमीन पे दिखाइए थोड़ा सा। ये ये देख लीजिए कि ये ग्राउंड क्या हॉकी खेलने के या कुछ भी खेलने के काबिल है। अगर ये इस ग्राउंड से बच्चे निकल के, जैसे अभी इन्होंने इकबाल साहब ने बताया कहाँ कहाँ काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, इंटरनेशनल भी 1-2 खिलाड़ी बन गए, तो उससे ज्यादा इस ग्राउंड और क्या दे सकता है आपको, या ये लोग क्या दे सकते हैं क्लब में? यहाँ मेहनत करते हैं, गाँव देहात से आगे खेल रहा है, तो कम से कम कुछ नहीं हो तो ग्राउंड तो ठीक से मिल जाए। और ग्राउंड को ठीक करने के लिए सिर्फ यही नहीं कि एक बार आपने बना दिया, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसकी घास वगैरह के लिए पानी वगैरह का इंतजाम होना चाहिए। यहाँ खिलाड़ियों के लिए शायद पानी पीने का भी मेरे ख्याल से इंतजाम नहीं है ना आसपास में कहीं, कि खेल में थक जाता है आदमी, बच्चे हैं छोटे छोटे, थोड़ी थोड़ी देर में पानी चाहिए, अपनी बोतलें लेकर आते हैं। कोई हैंडपंप तक ऐसा नहीं लगा हुआ कि जो वो पानी पी सके। और तो ये, और ग्राउंड को आप देख लीजिए कि पूरा ग्राउंड आपने शायद बनाया होगा, इस तस्वीरें तो अंदाजा हो गया होगा कि क्या ये खेलने के काबिल है, और इसको कितना बनाया जाए या कितना खर्चा हो सकता है, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेबर वगैरह जो भी कोई वो बताएगा इसको एवेल्युएशन करने के बाद कि कितना खर्चा होगा। लेकिन ये हकीकत है कि हाँ, फिर भी अगर 5 करोड़ ठीक से, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंट अंदाज में लगा दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है कि कम से कम बच्चों को ग्राउंड इतना मिल जाएगा, और इसमें आपका एक छोटा मोटा इंडोर स्टेडियम भी बन सकता है, जो टेम्पोरेरी, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसमें लिंटर ये सब डालें।
तो हो सकता है वो। तो क्या पूरा प्रकरण था और क्या कुछ मांगे थी, यहाँ की समस्या क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये थी, जिस तरीके से ग्राउंड की हालत हमने देखते हुए हमने ये देखा कि यहाँ पर जो स्कूल बनाया जा रहा है किसके आदेश से बनाया जा रहा है। हमने सवाल किया शिक्षा विभाग से भी, हमने सवाल किया यहाँ के अधिकारियों से, डीएम साहब से, एसपी साहब से, हमने सवाल किया यहाँ के एमपी साहब से, विधायक जी के, जिसको ज्ञापन देना था ज्ञापन दिलाया, जिससे हमने आईटीआई सवाल किया था, हमने आईटीआई डाली उनके लिए, पर कुछ अभी जवाब आ गए हैं, कुछ जवाब भी बाकी है आने के लिए। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है, इस तरीके से आप लोग हमारा साथ देते चलिए, और मैं इसी तरह इंशाल्लाह जब तक ये ग्राउंड बन नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुआ है मैदान? जी हाँ सर, जरूर हुआ है, जरूर हुआ है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुझे जो पता चला है, इतना सबसे बड़े स्कूल को बनाने का जो ये इस पे बन रहा है, ये इसमें हमारे डॉक्टर एस टी हसन जो एमपी थे उनका हाथ है इसके अंदर, बिल्कुल साफ कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा आखिर है क्या मसला। जिस दिन मुझे ये पता चल गया तो मैं उनके घर पर धरना दे दूंगा। इस मैदान की तो कहीं ना कहीं राजनीति हुई जो बच्चों के भविष्य की इसमें अगर बात साहिल भाई ने बहुत सपोर्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं। और वाकई लेकिन हुआ क्या है ना, राजनीतिक लोग चाहते तो ये भवन नहीं बनता। मैंने रिटर्न में दिया, कमिश्नर साहब तो उस वक्त दिया, लेकिन समाजवादी की सरकार थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमने उस वक्त के एमपी साहब और हमारे एमएलए साहब सबको हमने बताया कि साहब देखिए इतना टैलेंट है, वायुसेना में बच्चे जा रहे हैं, कंक्रीट के मैदान से नहीं, अखबार वाले छाप रहे हैं कि कंक्रीट के मैदान से निकले टर्फ के सितारे। तो इस तरह के लोग तो, जज्बाती लोग तो बेचारे अपने पास से करने को तैयार हैं, हॉट टॉक करने को तैयार हैं, बट उनके ऊपर जूं नहीं रहेंगी। इस चौराहे के ऊपर बीना अग्रवाल जी जो मेयर थी, उन्होंने हाकियां लगा दी थी, आपको बताऊं। तो यहाँ गोल्ड कप कराया था हमने अथर खान की जी याद में, 3 गोल्ड कप हो चुके हैं ऑल इंडिया टूर्नामेंट। उसी को देखकर बच्चे पीएनबी एकेडमी वाले लगे, हॉस्टल वाले ट्रायल के लिए बुलाते हैं। इस वक्त भी मुरादाबाद के बच्चे कम से कम 8 बच्चे हॉस्टल्स में हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कप्तान इस साल का आपके इसी ग्राउंड का बच्चा है। तो बच्चे बराबर जा रहे हैं, कल भी पीएनबी एकेडमी का ट्रायल देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर नेता ध्यान दे लेते तो बहुत कुछ हो सकता था। लगातार आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे यहाँ इस मैदान में आपके पास आते देखिए, जहाँ इस वक्त आप खड़े हैं, यहाँ से स्टेडियम की दूरी है 8.5 किलोमीटर, हाईवे पर पड़ता है। और ये जो गांव के बच्चे इधर के आए हुए हैं, ये 7 किलोमीटर अंदर से आए हैं, तो इनको वहां तक 15 किलोमीटर एक तरफ से पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, किसी के पापा ठेला लगाते हैं, कोई बच्चा खुद फेरी लगाता है, किसी के पापा गड्ढे खोदते हैं प्लम्बर के साथ। उसके बाद वो बच्चे, अभी एक बच्चा मेरा कल ही लौट कर आया, अवधेश कुमार, यूपी से गोल्ड मार्कर लाया, वो सब जूनियर में चंडीगढ़ से। तो अचीवमेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, बस हमें सुविधाओं की कमी थी। वो अब मैं समझता हूँ अगर ये हो गया, सब एक्स्ट्रा टर्फ यहाँ पड़ गया, तो यकीनन बच्चे इंटरनेशनल बनने में कोई नहीं रोकेगा। हैं? और भी लोग हैं जी। जीआईसी मैदान में हैं, काफी लंबे समय से आप मैदान में आते हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें थी और क्या आज की स्थिति क्या है मैदान में? सर ये जो हमारे इकबाल सर हैं, इन्होंने इसमें जो हॉकी है इसको जो अगर मैं कहूँ कि जिंदा रखा हुआ है, जीवित रखा हुआ है, वो आज वो इन्हीं की वजह से है सर। ये मतलब जॉब के साथ साथ यहाँ पर आके बच्चों को काफ़ी टाइम देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। और इनका सर एक अपना पर्सनल नियम ये है कि बच्चा आएगा, उसे ये हॉकी अपनी तरफ से देंगे सर, बॉल देंगे। और अगर वो बच्चा जैसे यहाँ गरीब परिवार से बच्चे आते हैं सर, तो वो बच्चा अभी जैसे बताया कि प्लम्बर हैं पिताजी, आपके ये मिस्त्री हैं, इस तरीके के हैं। तो इकबाल सर जो हैं सर, उनका एडमिशन भी कराते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। और ये नहीं देखते हैं कि ये बच्चा किस जाति किस धर्म का है, कि कैसे है, ये कुछ नहीं देखते, उसका पूरा सपोर्ट करते हैं सर ये, और बहुत टाइम देते हैं सर। और भी लोग हैं जो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं, जीआईसी मैदान में आकर प्रैक्टिस करते हैं। कितनी देर आप यहाँ रहे मैदान में रहते हैं, क्या स्थिति है मैदान की? मैदान की जो स्थिति है, कंडीशन जो है इस टाइम बहुत लो है, और हम लोग यहाँ 3 बजे आ जाते हैं प्रैक्टिस पर। और जो हम लोगों का आने बहुत कूड़ा वूड़ा ईंटें वीटें ये सब चीज़ें उठाना पड़ता है, पहले ग्राउंड साफ करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग अपना। आप शायद नेशनल भी खेले हुए हैं। जी, मैंने नेशनल खेला है 2018 में, असम को रिप्रेजेंट करा था। तो आप यहाँ इसी मैदान से प्रैक्टिस करी है सारी? जी, मैंने यहीं से प्रैक्टिस करी है। हाँ। बेसिक मेरी सारी क्लियर यहीं से हुई है। क्या कुछ मांग रहेगी गवर्नमेंट से इस मैदान के लिए, जो आगे आपकी तरह आपके साथ खेलने वाले काफी लोग हैं जो वो भी आगे बढ़ सकें? मेरे साथ के कई ऐसे प्लेयर हैं जो इस ग्राउंड से खेल चुके हैं, लेकिन अब वो नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि उनके प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी कुछ, तो उस चक्कर में नहीं खेल रहे हैं। और मैं यूं खेल रहा हूं क्योंकि मेरे भाई सपोर्टिव हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। और ग्राउंड की जो स्थिति है इस टाइम, गवर्नमेंट से उम्मीद यही है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्फ डले, और बाउंड्री सबसे पहले मैं चाहता हूँ बाउंड्री हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग के खेलने में प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि बीच में बाइक्स आ जाती हैं खेलते टाइम, कार्स लोग चलाते हैं,
और यहाँ पर हम लोग की कई बार लड़ाई भी हो जाती है कि भाई आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लें, हम लोग को भी प्रैक्टिस करनी है। क्रिकेट वालों से हो जाती है, कभी कभी यहाँ पीछे से लोग आ जाते हैं बहुत, उनसे लड़ाई भी हो जाती है। वो बहुत अब्यूजिंग तरीके की वे ऑफ टॉक में करते हैं। जी, कितने घंटे प्रैक्टिस? हम 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं सर। कहाँ से आते हैं? मैं गाँव से कितने किलोमीटर? रामपुरा 3-4 किलोमीटर है यहाँ पे। कोई परेशानी होगी? मैदान की स्थिति मैदान की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी बुरी है। कुछ मांग रही है गवर्नमेंट से? काफ़ी यहाँ पर बाउंड्री वो बताया भाई। मुरादाबाद जनपद के जीआईसी मैदान में हॉकी प्लेयर्स से बात की गई है, जिनके द्वारा कहा गया है कि इस मैदान की स्थिति बेहतर की जाए। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।